टोक्यो रिवेंजर्स मांगा सीरीज के पार्ट 8 में आपका स्वागत है एंड लाइक ऑलवेज शुरू करेंगे लास्ट पार्ट के रिकैप के साथ। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि ताकेमिची एक ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट के बीच फंस जाता है एंड वीडियो के एंड में ताकेमिची के सामने आता है ब्राह्मण का लीडर सेंजू कवारागी। आगे बढ़ने से पहले आज का वीडियो बस नरेशन होने वाला है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। एनीवे लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सेंजू ताकेमिची के सामने खड़ा है और ताकेमिची कहता है ये छोटू ब्राह्मण का बॉस है। इसी के साथ हम साउथ को देखते हैं जो सेंजू की किक से रिकवर कर रहा है। वो सेंजू से कहता है थैंक यू, मुझे अभी काफी अच्छा फील हो रहा है। वहां पे शियोन मादारा में आ जाता है और वो सेंजू से कहता है ओए बोने, तूने हमारे बॉस को टच कैसे किया। सेंजू कहती है कि अब ये हूतिया कौन है और शियोन खुद को इंट्रोड्यूस करने ही लगता है कि पीछे से कोई आके उसे एक स्ट्रॉन्ग पंच मार के शांत कर देता है। ताकेमिची बेचारे की इस सब से फट जाती है और वो आदमी शियोन से कहता है कि तुम ब्लैक ड्रैगन के नाम पे एक डिसग्रेस हो, स्लीप फॉरएवर। हमें पता लगता है कि वो आदमी ब्राह्मण का टॉप एग्जीक्यूटिव और ब्लैक ड्रैगन का फॉर्मर गार्ड कैप्टन केजो अराशी है। ताकेमिची कहता है ये आदमी ब्लैक ड्रैगन के बारे में यहाँ क्यों बात कर रहा है और तभी इनुपी कहता है कि ये बेंकी कुन है, ब्लैक ड्रैगन की फर्स्ट जनरेशन का मेंबर। यहाँ से हम देखते हैं कि बेंकी सेंजू से कहता है कि हम यहाँ फाइट करने नहीं बल्कि ताकेमिची के लिए आए हैं। सेंजू इज लाइक धीरे बात कर भाई, मेरे कान फोड़ेगा क्या। ताकेमिची कहता है शिट यार, मैं तो भूल ही गया था, ये मेरे लिए ही तो आए हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि काकुचो बेंकी को एक काफी सॉलिड पंच मारता है जिससे बेंकी दूर जाके गिरता है एंड ये देख के वहां पे सब काइंड ऑफ शॉक हो जाते हैं। काकुचो उनसे कहता है कि अगर ताकेमिची वापस डिलिंक्वेंट वर्ल्ड में आना चाहता है तो वो बस रोकोहारा टांडाई में ही आएगा। तुम देख रहे हो लड़कियों पे इतना सीन नहीं होता जितना अपने लोंडे पे हो रहा है। काकुचो इस सब के बारे में ताकेमिची से पूछता है। ताकेमिची इज लाइक अब मैं क्या ही बोलूं। ये देख के ताकेयोमी कहता है कि ब्रॉलर से मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ, तुम रोकोहारा टांडाई वाले सही में काफी स्ट्रांग हो। साउथ ताकेयोमी से कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग चाहिए थे, सो ऑब्वियसली मैंने टेंजुकु के सभी स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स को अपनी गैंग में ले लिया है। ताकेयोमी कहता है तुम्हें भी ये सबसे गुस्सा आ रहा है। हाँ वाका। काकुचो के पीछे से कोई दूसरा बंदा ऑरा फॉर्म करते हुए एंट्री लेता है। काकुचो सरप्राइज होके उससे कहता है फकर तुम यहाँ कब आ गए। वो बंदा उससे कहता है अगर मेरा जरा सा भी मन हुआ होता तो फिर तुम अभी जिंदा नहीं होते। साथ ही हमें पता लगता है कि उस लड़के का नाम है वाकसा इमाउशी, ब्लैक ड्रैगन का फॉर्मर मेंबर और ब्राह्मण का टॉप एग्जीक्यूटिव। माय मैन ताकेमिची इज डेड। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा और यहाँ से बेंकी वाका से कहता है कि तुमने इतनी कूल एंट्री क्यों ली और वाका उससे कहता है कि मैं बस सेंजू के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। रोकोहारा के मेंबर्स कहते हैं कि ये दो लोग आखिर हैं कौन। वो बड़ा वाला काकुचो का पंच लेने के 2 सेकंड बाद ही वापस उठ गया। इनुपी ताकेमिची से कहता है कि ये सभी लिविंग लेजेंड्स हैं, ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बो वाका एंड बेंकी एंड ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन का वाइस प्रेसिडेंट गॉड ऑफ वॉर ताकेयोमी अकाशी। इनुपी ताकेमिची से कहता है कि ये सब ब्लैक ड्रैगन के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। शिनिचिरो सानो के अंडर इन सब ने मिलके ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन को पूरे जापान का नंबर 1 गैंग बनाया था। ताकेमिची ये सुन के खुद को सेटल इन कर ही रहा होता है कि इनुपी उससे कहता है अब इन लिविंग लेजेंड्स के बीच एक नया लेजेंड आया है, इनका मेन कमांडर अनराइवल्ड सेंजू कवारागी। इसी के साथ ड्रैगन वापस उड़ जाता है और वो उनसे कहता है कि तुम हूतिये क्या एक दूसरे को ही हाइप कर रहे हो। एनीवे तुम क्या बात कर रहे थे साउथ। वैसे ये काफी समय बाद हुआ है कि किसी ने मुझे इतना पिस ऑफ किया है। How about we get this brawl started? एंड ये सुनते ही ताकेमिची कहता है भाई अब ये क्या हो रहा है। यहाँ से हम देखते हैं कि रोड पे पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो गया है और वहाँ पे लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है। तभी साउथ ड्रैगन से कहता है कि मैं तो पहले तुम्हें अपनी गैंग में लेने आया था बट अब मैं तुम्हें और ब्राह्मण दोनों को यहीं पे एंड करूंगा। सेंजू उनसे कहती है कि मुझे तुम दोनों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं बस यहाँ हानगा की ताकेमिची के लिए आया हूँ।
ड्रैकन उन दोनों से ही कहता है कि तुम हमारे लिए चीजों को डिसाइड मत करो, हम तो वैसे भी तुम्हारा नहीं मानने वाले। Isn't that right, ताकेमिची? ये सुन के ताकेमिची को याद आता है कि कैसे उसे माइकी ने हेल्प मांगी थी और ताकेमिची ने माइकी से प्रॉमिस किया था कि वो उसे बचा के रहेगा। ताकेमिची चिल्ला के उन सब से कहता है कि मुझे ब्राह्मण और रोकुहारा टांडाई दोनों में से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस कांटो मांजी के लीडर मांजिरो सानो को हराना चाहता हूँ। एंड ये सुन के काकुजो उससे कहता है अच्छा तभी तुम फिर से डेलिंक्वेंट वर्ल्ड में वापस आए हो। ड्रैकन ये सुन के खुश हो जाता है और बाकी जितने भी लोग वहाँ पे हैं वो सोचते हैं कि ये पागल आदमी बोल क्या रहा है। बट तभी साउथ ताकेमिची के पास आके उससे कहता है कि तू गंदी नाली का कीड़ा, तू 3 टाइटन्स के साथ इंटरफेयर करना चाहता है। एंड अपने लोंडे की 2 फटके हाथ में आ जाती है। बट इसी के साथ वहां पे ड्रैकन आ जाता है और वो साउथ को एक काफी क्रेजी पंच मारता है जिससे साउथ उड़ के दूर चला जाता है। साउथ इससे एक्साइटेड हो जाता है और ड्रैकन उससे कहता है कि अगर तुम्हें ताकेमिची को हाथ भी लगाना है ना, पहले तुझे फिर मेरे साथ भिड़ना पड़ेगा। वो काफी मनाइकली उससे कहता है चलो अब राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। एंड साउथ भी उससे कहता है लेट्स गो। बट ट्रैफिक की वजह से वहां पे पुलिस आ जाती है। साउथ वहां से जाने लगता है और वो ड्रैकन से कहता है कि हम इस फाइट को अगली बार कंटिन्यू करेंगे। ड्रैकन चिल्ला के साउथ से कहता है कि मैं अपना सब कुछ टोमान में छोड़ के आया हूँ एंड मैं रोकुहारा टांडाई ज्वाइन नहीं करने वाला। ये देख के ताकेमिची रिलीव्ड फील करता है कि ड्रैकन अपने मन से अभी भी टोमान के ही साथ है। बट तभी ताकेयोमी ड्रैकन के पास आ जाता है और वो ड्रैकन से कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए बात नहीं की। ये देख के ताकेमिची कहता है क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इसी के साथ ब्राह्मण गैंग भी वहां से जाने लगती है और सेंजू जाते जाते ताकेमिची को देख के कहता है तो ये है हानागाकी। ड्रैकन इनोबी और ताकेमिची से कहता है कि हमें भी यहाँ से निकलना होगा। हम देखते हैं कि ताकेमिची ड्रैकन के साथ बाइक पे बैठा है और वो उससे कहता है कि वहाँ सीन खड़ा करने के लिए सॉरी। ड्रैकन उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तुम चेंज नहीं हुए हो। ताकेमिची उससे कहता है कि मैं भी ये जान के रिलीव्ड फील कर रहा हूँ कि तुम चेंज नहीं हुए। बट तभी ड्रैकन उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बोलना है जो शायद मुझे तुम्हें पहले ही बोल देना चाहिए था। मैं करंटली ब्राह्मण का एक मेंबर हूँ। एंड ये सुन के ताकेमिची बस शॉक्ड रहता है। हम आगे देखते हैं कि ताकेमिची इनोबी के घर पे बैठ के इस सब के बारे में सोच रहा है। वो इनोबी से कहता है कि आज का दिन कुछ ज्यादा ही क्रेजी था। एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। ताकेमिची इनोबी से पूछता है कि ड्रैकन कहाँ है और इनोबी उससे कहता है कि वो बाहर कुछ ब्राह्मण के लोगों के साथ बात कर रहा है, शायद वो तुम्हारे लिए ही आए हैं। एंड ये सुन के ताकेमिची उससे कहता है कि मैं खुद देख के आता हूँ कि मसला क्या है। इनोबी ताकेमिची से कहता है कि मुझे ड्रैकन की फिक्र हो रही है। ब्राह्मण कोई बच्चों वाला गैंग नहीं बल्कि एक एडल्ट गैंग है और उनके अराउंड काफी डरावनी रूमर्स भी हैं। इनोबी ताकेमिची से कहता है कि तुम भी अपना ध्यान रखना और ताकेमिची उससे कहता है ठीक है। बाहर निकलते ही ताकेमिची देखता है कि ड्रैकन ताकेयोमी को एक दीवार के साथ पकड़ा हुआ है और वो उससे कहता है कि तुमने मुझे ये सब के बारे में क्यों नहीं बताया। ड्रैकन ताकेयोमी से कहता है अगर तुमने ताकेमिची या किसी भी पुराने टोमान के मेंबर को अपने गैंग में लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ताकेमिची ड्रैकन से कहता है रुको और मुझे सबसे पहले एक्सप्लेन करो कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। तभी पीछे से कोई आके ताकेमिची से कहता है कि ड्रैकन माइकी को वापस लाना चाहता है और ताकेमिची पीछे मुड़ के देखता है कि वो सेंजू कावारागी है। सेंजू उससे कहता है कि ब्राह्मण भी कांटो मांजी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है जिसका लीडर माइकी ही है। तो सिंस हमारे गोल सेम है इसलिए हम साथ में काम कर रहे हैं। ताकेयोमी ताकेमिची से कहता है कि मुझे टोमान का मेन गोल काफी अच्छा लगता था क्योंकि वो जापान में बेस्ट नहीं बनना चाहते थे बट एक्चुअल में डेलिंकेंट्स के लिए एक नया एरा बनाना चाहते थे। लेकिन कांटो मांजी बिल्कुल अलग है, उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। ताकेयोमी उसे कहता है कि अब माइकी एक बुरा आदमी बनता जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर
हम बुरे आदमियों को उसे मारना होगा। वही ब्राह्मण का मेन ऑब्जेक्टिव है। सेंजू ताकेमिची से कहता है कि तुमने बड़े कॉन्फिडेंस से 2 मेजर गैंग्स के सामने कहा कि तुम माइकी को हराना चाहते हो। अगर सही में तुम वो चीज मीन करते थे तो फिर तुम ब्राह्मण ज्वाइन कर लो। ताकेमिची सोचने लगता है कि मैं अपने फ्रेंड से हेल्प नहीं मांग सकता और मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। क्या मेरे लिए यही डील अभी सबसे बेस्ट है? बट यहाँ से ड्रैगन सेंजू से कहता है कि अगर तुमने ताकेमिची को लिया तो मैं तुम्हारा एनिमी बन जाऊंगा। सेंजू उससे कहता है चलो फिर अभी फाइट करते हैं। बट तभी ताकेमिची उससे कहता है ड्रैगन कुन, अगर मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा। आई विल ज्वाइन ब्राह्मण। ताकेयोमी ड्रैगन से कहता है कि हम बस कांटो मांजी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। हमारा माइकी के साथ फाइट करने का कोई मन नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम और हानागाकी हमारे साथ आओ, क्योंकि माइकी पूरे दिल से तुम दोनों पे भरोसा करता है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो मैं माइकी को बिना फाइट किए कांटो मांजी को डिसबैंड करने के लिए मनाना चाहता हूँ। इसी के साथ वहाँ पे बारिश रुक जाती है और ड्रैगन कहता है कि ताकेमिची भी ना, वो ताकेमिची से कहता है हम ब्राह्मण के पार्ट इसलिए हैं क्योंकि हमें सेम चीजें चाहिए, डोंट फॉरगेट दैट। वेलकम टू ब्राह्मण ताकेमिची। ताकेमिची कहता है कि मैं डेफिनेटली माइकी को वापस ला के रहूंगा। इसी के साथ सेंजू अपनी अम्ब्रेला ताकेमिची को दे देता है और वो उससे कहता है आज से तुम मेरे साथ घूमोगे। ताकेमिची इज लाइक हाँ, और सेंजू उसे कहता है कल 3 बजे मुझे तुम हाराजाको में मिलना। ताकेयोमी उससे कहता है कि सेंजू तुम्हें पसंद करता है एंड ताकेमिची को इससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। हम देखते हैं कि ताकेमिची अगले दिन 3 बजे हाराजाको पहुंच जाता है और उसे पीछे से कोई बोलता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी हानागाकी। ताकेमिची अपने पीछे एक लड़की को देखता है जो उससे कहती है मेरे साथ चलो। एंड ताकेमिची इज लाइक ये है कौन? एंड आज का एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। वेल दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे कल्चर, बाय बाय, सायोनारा।